विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत्य क्या है, चैतन्य क्या है और आनंद क्या है। आज इस संसार में सत्य तो जैसे कहीं खो सा गया है सत्य इस संसार में कहीं दिखता है, नहीं दिखता। एक सत्य को छुपाने के लिए लोगों को हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। यहां पे सत्य अगर है तो केवल एक है जो कभी बदलता नहीं है। इस संसार में तो केवल झूठ का बोलबाला है और झूठ तो महाराज प्रतिपल बदलता है। एक सत्य है जो कभी बदलता नहीं है। आपसे कोई कहता है कि हमें कुछ कार्य है, आप जरा यहाँ पे चले आइएगा। आप कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। सुबह होती है उस समय आता है, आपको फोन आता है कि आप कहाँ हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कहते बस अभी आ रहे, बस अभी आ रहे। महाराज तब आप बिस्तर में होते हैं। उसके बाद आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो फिर आपको वापस फोन करता है, आप कहाँ हैं, अभी तक आप आए नहीं, बस आधी दूर पहुंच गए, बस अभी आने वाले हैं बस। तब महाराज आप स्नान कर रहे हो। कितना झूठ बोलते, झूठ पर झूठ। पर अब कहते हैं कि इतना सा झूठ बोलने से क्या होगा, तो कहते हैं इतना तो चलता है ना, पर कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो महाराज इतना सा झूठ बोला, फिर एक झूठ छुपाने के लिए फिर झूठ बोला, फिर बात को छुपाने के लिए फिर आपने झूठ बोला। आप बोलते बोलते 2 घंटे व्यतीत कर देते हैं, तब जाकर वहां पहुंचते हैं। उस व्यक्ति का कार्य भी नहीं होता है। तब वो कहता है कि आप यदि सच बता देते तो हम खुद जाकर के चले जाते, काम कर लेते ना। उसके मन से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक सच को छुपाने के लिए आपने कितने झूठ बोले, तो झूठ तो प्रतिपल बदलता है। एक बच्चा जन्म लेता है, आपको क्या पता है कि धीरे धीरे आपने अपने बचपन को कब छोड़ दिया, आपको पता है? नहीं। ये जवानी धीरे धीरे कैसे चली जाएगी किसी को पता नहीं चलता। बुढ़ापा आ जाता है, तब हम कहते हैं कि सारी जिंदगी गुजर गई, सारा जीवन गुजर गया, पर हमने किया क्या? तब आप अपने बचपन से लेकर के इतनी उम्र तक आप सोचिए कि हमने किया क्या। तब याद आता है केवल पेट भरने के लिए हमेशा हम दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, और क्या किया? तो महाराज फिर कहते हैं आनंद जब सत्य नहीं है तो चैतन्यता भी नहीं है। आपको यदि कहा जाए, आप कहते हैं कि मुझे हरिद्वार जाना है, आपने अपने मित्रों से कहा, मित्र कहते नहीं हम भी चलेंगे। अब आप बहाना बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में कोई और भी जाने वाला है, आप ले नहीं जाना चाहते। आप कहते हैं मैं ना, मेरा प्लान कैंसिल हो गया, हम नहीं जा रहे। लेकिन उसको तो जाना है ना, सामने वाले को। कहता है कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। आप सीधे सीधे बोल देते ना कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, आप खुद अपनी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन आपने झूठ कहा कि हम नहीं जा रहे, पर आप गए वहां। जब आप वहां पर जाएंगे, वो भी आपका मित्र भी जाएगा। अब आप वहां जाएंगे तो क्या आपके मन में खुशी होगी?
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या वो चैतन्यता आएगी? नहीं आ सकती। क्यों? पता नहीं, कहीं वो आकर मुझे देख ना ले। बार बार मन के अंदर ये विचार स्वयं चलते रहते हैं कि कहीं आकर के वो मुझे देख ना ले। जो कहे जब आपको आना ही था तो मुझे भी ले आते, तो हम क्या जवाब देंगे उनको? तो चैतन्यता भी नहीं होती है। जब सत्य नहीं, चैतन्य नहीं, तो आनंद की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। और ये तीनों चीजें यदि देखना है, पाना है, तो कहाँ है? भगवान के पास। आप और हम यहां पर नहीं थे तो भी वो था, यहां पर हम और आप हैं तो भी वो है, और जब हम आप यहां से चले जाएंगे ना तो भी वो रहेगा, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। वही सत्य है। तभी तो कहा है ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है? उनकी सत्यता क्या नहीं हो गया, पर उन्होंने सदैव सत्य का सहारा लिया, सत्य को ही एक अपने जीवन में आधार बनाकर चले, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। आज उनका गुणगान होता है। हम यहाँ पर एक पल की खुशी पाने के लिए, हम यहाँ पर एक व्यक्ति के अच्छे बनने के खातिर, तारीफ सुनने के खातिर हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। महाराज, क्या भगवान हमें वरदान देगा? क्या भगवान हमें आशीर्वाद देगा? नहीं दे सकता। तो सत्य कौन है? एक परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप आए। सत्य चित्त आनंद तीनों रूप परमात्मा में समाहित है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालना और श्रृंगार तीनों परमात्मा ही करता है। तापत्राय विनाशाय, तीन ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस सृष्टि तीन गुणों से निर्मित है, सतो रजो तम। ये तीन ताप हैं। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, तो इसलिए जब तीन गुणों से सृष्टि बनी है, पांच तत्वों से शरीर बना है, पर ये जो सतो रजो तमो, ये तीनों गुण सतयुग में थे, लेकिन वहां पर भगवान श्री नारायण के प्रभाव से इन तीनों का वहां पर कोई अपना ताप नहीं था। यही तीनों ताप त्रेता में भी थे, पर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वजह से इनका अपना प्रभाव नहीं था। द्वापर में भी ये तीनों ताप हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से इन तीनों का ताप वहां पर नहीं था। आज कलयुग में सतो और रजो बहुत कम मात्रा में है, परंतु तमो प्रधानता का बोलबाला है। आज कलयुग में चारों तरफ कलह कलह कलह, सिर्फ तमो प्रधान ही फैला हुआ है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
इसलिए इन तापों को नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। ये ताप तो ताप, आपके पाप तो पाप, लेकिन महाराज ये कथा आपके जीवन के सारे संतापों को मिटा देने वाली है। ऐसी कथा है। ताप क्या चीज है, पाप क्या है, जीवन के सारे संतापों को मिटाने वाली है। ऐसे पवित्र गंगा में हम गोते क्यों ना लगाएं, जहां पे स्वच्छ निर्मल होके पवित्र बन जाए। तभी लेकिन कहते हैं ना कि जहां पास में गंगा बहती है तो लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं, और जब दूर दूर के लोग होते हैं ना वो स्नान करने जाते, क्यों? क्योंकि उसका महत्व समझते हैं। तो ये सत्संग की गंगा बह रही है पावन आज से, इसलिए आप सभी आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। तेरे